नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर्स की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने जिज्ञासुओं का, अपने फैंस का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं या कोई नियम समझ नहीं आ रहा तो ये नियम मैं इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने की नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, उस पर कॉल करके फीस जमा करा के अपनी पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है रविंदर शर्मा जी का। इन्होंने लिखा, जय माँ गायत्री, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, अस्त ग्रह की दृष्टि का पूर्ण फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ग्रह अस्त होने के बावजूद भी जिस जिस भाव पर दृष्टि देता है उसकी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, तो उसके फल शुभ या अशुभ वो आपको देखने हैं, लेकिन उसके फल जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप साहू जी का। आचार्य जी प्रणाम। वृश्चिक लगन में मंगल 10th हाउस में, राहु 9th हाउस में और शनि 11th हाउस में है, किंतु चलित कुंडली में शनि 12th हाउस में है, तो क्या ये मंगल पापकत्री है? शनि की महादशा क्या फल देगी? प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया है कि ये पापकत्री है। बिल्कुल ये पापकत्री है। और दूसरा क्वेश्चन आपने साथ ही कर लिया कि शनि की महादशा क्या फल देगी। वृश्चिक लगन में शनि अकारक ग्रह है, इसलिए शनि की महादशा अच्छा फल नहीं देगी। वृश्चिक लगन में शनि की महादशा या अंतर्दशा भी अशुभ फल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव जी का। तुला लगन में 12th हाउस में शुक्र, मंगल और राहु की युति क्या फल देगी? आप मेरी वीडियो देखिए, मंगल, शुक्र और राहु की वीडियो है स्पेशल। उसमें मैंने ये बताया कि इन तीनों ग्रहों की युति शुभ फल नहीं देती है, ये अशुभ युति है। अब आपने बोला है तुला लगन में मंगल, शुक्र और राहु। शुक्र इसमें नीच का हो गया, लग्नेश नीच का, और दो पाप ग्रहों के साथ बैठा है, मंगल और राहु के साथ बैठा है। हालांकि शुक्र जो है विपरीत राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि ये 8th लॉर्ड है, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है, तो विपरीत राजयोग भी होता है। लेकिन ये नीच है और राहु के साथ है, और मंगल 2nd लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है। धन हानि भी देगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी करेगा। ये युति 12वें भाव में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। ये शय्या सुख का भाव भी है और स्त्रियों पर धन का खर्चा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा पौडल जी का। लग्नेश वक्री हो गया हो तो क्या कमजोर हो जाता है कि नहीं? लग्नेश वक्री हो तो ये शुभ फलदायक होता है, क्योंकि वक्री ग्रहों में चेष्टा बल अधिक होता है। चेष्टा बल अधिक होने के कारण वो ग्रह अपने फलों में वृद्धि कर देता है, उसके दोगुने या तिगुने फल मिलते हैं, 3 गुना फल मिलते हैं। लेकिन लग्नेश का वक्री होना बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। जातक जीवन में बार बार बीमार होता है, सीजन चेंज होने पे सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ होती है। हालांकि लग्नेश वैसे वक्री है तो इसका मतलब वो आपको शुभ फल देगा अपनी महादशा या अंतर्दशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन कुमार नायक जी का। सर, यदि शनि और गुरु दोनों वक्री होकर युति में हो तो ये अच्छा है, क्योंकि
कुंडली में 12 लगन होते हैं। किसी लगन में शनि कारक ग्रह होगा, किसी में गुरु कारक ग्रह होगा। और यदि दोनों वक्री हैं तो यानी कि दोनों में फल देने की क्षमता अधिक है। कारक ग्रह वक्री होने पे अपनी शुभ फलों में वृद्धि करता है और अकारक ग्रह अपने वक्री होने के कारण अपने अशुभ फलों में वृद्धि करता है। तो दोनों में से आप चेक कीजिए कौन सा ग्रह ज़्यादा बली है और कौन सा ग्रह कारक ग्रह है, वो आपको शुभ फल देगा और दूसरा ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में अशुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत एस्ट्रोलॉजी। सर, जुपिटर अगर 6, 8, 12 का लॉर्ड होकर लगन में आए। इन्होंने लिखा जुपिटर अगर 6th लॉर्ड हो, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होकर लगन में आए तो क्या इंटेलिजेंसी या ज्ञान देगा या ज्ञान को कमजोर करेगा? पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर इन्होंने आगे और भी कुछ लिखा है। लगन में गुरु दिग्बली होता है और लगन में गुरु होने के कारण 1.25 लाख दोष माफ होते हैं और उसकी जो दृष्टि है, चाहे वो 6, 8, 12 का स्वामी ही क्यों ना हो, उसकी दृष्टि को शुभ दृष्टि माना जाएगा। 5वें भाव पे यानी कि बुद्धिमता, एजुकेशन, संतान के भाव पे दृष्टि होगी। 7वें भाव पर यानी कि विवाह के घर पर दृष्टि होगी और 9th दृष्टि उसकी भाग्य भाव पे होगी। तो यानी कि 3 भाव, पंचम, सप्तम और नवम भाव तो शुभ हो जाएंगे। लेकिन अगर लगन में गुरु चाहे 6, 8, 12 का स्वामी हो, अगर वो नीच राशि में बैठा है, मकर राशि में है, तो वो लगन को बहुत कमज़ोर करता है। लगन में नीच का गुरु बहुत अधिक शुभ फल नहीं देता, लेकिन उसकी तीनों दृष्टियाँ बहुत शुभ मानी जाएंगी। इसके बाद है अगर लगन में आएगा तो 6, 8, 12 हाउस की एनर्जी भी तो साथ लाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एनर्जी लाएगा, लेकिन उसकी जो दृष्टि है 5वें, 7वें और 9वें भाव पे, वो तो बहुत शुभ फल देगी, वो बहुत शुभ फल देगी। और लगन में अगर कारक होकर गुरु बैठा तो बहुत शुभ फलदायक होगा। और 6, 8, 12 का स्वामी है तो केवल लगन को ही कमज़ोर करेगा। दृष्टियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं। प्लीज़ बताएं सर। फिर इन्होंने आगे और लिखा है मकर लगन में, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का। गुरु जी प्रणाम। मीन लगन में लग्नेश गुरु और पंचमेश चंद्रमा दोनों 6th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस से राहु की दृष्टि भी हो तो चंद्रदेव अपनी महादशा में कैसा फल देगा? मीन लगन में चंद्रमा 5th लॉर्ड है, कारक ग्रह है, पंचमेश 6ठे भाव में गया है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, लेकिन वो त्रिकोण में जाने के कारण उसमें थोड़ी सी शुभता कम हो जाएगी। सॉरी, त्रिक भाव में जाने से थोड़ी सी शुभता कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ गुरु बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है और राहु की दृष्टि होने के कारण उसमें थोड़ी सी अशुभता आएगी। लेकिन फिर भी पंचमेश चंद्रमा 6ठे भाव में बैठकर भी संतान और शिक्षा के लिए फिर भी अच्छा रहेगा, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई से मन हट सकता है, लेकिन फिर भी बहुत शुभ फल देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, कृपया मार्गदर्शन करें कि यदि किसी भी इंसान को अपने बिजनेस का नाम रखना हो तो किस राशि का चुनाव किया जाना चाहिए जो कि सर्वोत्तम सिद्ध हो? बिजनेस का नाम रखने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो बिजनेस का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और डेट ऑफ बर्थ से आपके भाग्यांक, टैलेंट नंबर का पता चलता है। उसके अनुसार ही आपको, मूलांक या भाग्यांक के अनुसार ही आपको बिजनेस का नाम रखना चाहिए। वो जो नाम होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद
आपको बताया जाएगा कि वो नाम आपके लिए, बिजनेस के लिए सूटेबल है नहीं है। वो कुंडली से मत देखिए, उसे डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक सोनी जी का। सर, अगर गुरु 8th हाउस में नीच होकर वक्री हो जाए तो कैसा फल देगा? गुरु 8th हाउस में नीच का होगा तो यानी कि ये मिथुन लगन हो गया। अब 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में नीच का बैठा, पहली बात तो उत्तरिक भाव में चला गया, फिर नीच का हो गया, तो वो मैरिड लाइफ खराब करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा। नमस्कार।